नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के शांत परिदृश्य में राजपाल नाम के एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक रहते थे। उनकी शिक्षाएं बाद में बौद्ध धर्म की नींव बन गईं, जिन्होंने अनगिनत आत्माओं को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। यह उन दिनों की कहानी है जब प्रबुद्ध बुद्ध को एक असाधारण चुनौती का सामना करना पड़ा, एक ऐसा अपमान जो उनके ज्ञान और करुणा की गहराई की परीक्षा लेगा। एक दिन जब बुद्ध एक हड़बड़ी भरे बाजार से गुजर रहे थे, उत्तेजित व्यक्तियों के एक समूह ने उनका सामना किया। ये व्यक्ति एक प्रतिद्वंद्वी दर्शन के अनुयायी थे और उनके मन में बुद्ध के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता के प्रति ईर्ष्या और आक्रोश था। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने यथासंभव अपमानजनक तरीके से उनका अपमान करने की योजना बनाई। जैसे ही बुद्ध अपने विचारों में तल्लीन होकर और शांति की आभा बिखेरते हुए बाजार से गुजरे, समूह उनके पास आया। उनका नेता, एक चतुर और ओजस्वी प्रवक्ता, आगे बढ़ा और प्रबुद्ध व्यक्ति का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने जहरीले शब्दों से बात की, बुद्ध की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और उनकी शिक्षाओं को महत्व दिया। आदरणीय शिक्षक में क्रोध या निराशा पैदा करने के लिए, प्रतिक्रिया भड़काने के लिए अपमानों को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। लेकिन बुद्ध अविचलित रहे, चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में शांत तालाब की शांति झलक रही थी। समूह के अग्रणी ने बुद्ध के शांत आचरण से निराश होकर अपना अपमान बढ़ा दिया। उन्होंने बुद्ध के रूप, उनकी साधारण पोशाक और उनके अनुयायियों की विनम्रता का मजाक उड़ाया। बाजार में एकत्रित भीड़ उत्सुक और आशंकित होकर प्रबुद्ध व्यक्ति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। हालांकि बुद्ध अपनी आंतरिक शांति में निहित रहे। प्रत्येक अपमान का उन्होंने प्रतिशोध से नहीं बल्कि दयालुता से उत्तर दिया। उन्होंने प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया और अपने विचार सहभाजित करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया और कुछ लोगों ने उकसाने वालों के इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। निडर होकर अग्रणी ने अपना मौखिक हमला जारी रखा। उन्होंने बुद्ध की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया, उनकी ध्यान प्रथाओं का मजाक उड़ाया और आत्मज्ञान के सार का उपहास किया। लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में भी करुणा और समझ के महत्व पर जोर देते हुए सौम्य शब्दों के साथ जवाब देना जारी रखा। जैसे जैसे अपमान जारी रहा, भीड़ की सहानुभूति हमलावरों से दूर होने लगी। दर्शक, जो एक बार बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अनिश्चित थे, अब प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अटूट संयम और परोपकारिता से मोहित हो गए थे। अंततः अपने प्रयासों की निरर्थकता को महसूस करते हुए समूह के नेता ने अपमान के निम्नतम रूप का सहारा लिया, बुद्ध के चरित्र और अखंडता पर हमला किया। उन्होंने उन पर धोखे का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी शिक्षाएं जनता को धोखा देने के दिखावे के अलावा और कुछ नहीं थी। बुद्ध, जो अभी भी अविचलित थे, ने गहन मौन के साथ उत्तर दिया। अपमान अपने चरम पर पहुंच गया था और फिर भी प्रबुद्ध व्यक्ति करुणा की अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ा था, जो मौखिक हमले से परे लग रहा था। भीड़, जो अब भारी मात्रा में बुद्ध की समर्थक थी, तितर बितर होने लगी, जिससे उकसाने वाले हार की स्थिति में आ गए। घटना के बाद बुद्ध के शिष्यों ने उनसे इतने गंभीर अपमान के बावजूद शांत रहने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता के बारे में सवाल किया। जवाब में बुद्ध ने एक दृष्टांत साझा किया जो उनकी शिक्षाओं का सार बताता है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जिसे उपहार मिलता है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चुनता है। इस मामले में उपहार उस पर किए गए अपमान और नकारात्मकता का प्रतीक है। बुद्ध ने समझाया कि जिस प्रकार स्वीकार न किया गया उपहार देने वाले के पास ही रहता है, उसी प्रकार स्वीकार न किया गया अपमान प्राप्तकर्ता को प्रभावित नहीं करता है। अपमान को मन में न लाने का चयन करके व्यक्ति आंतरिक शांति बनाए रख सकता है,
और नकारात्मकता के चक्र से बच सकता है। यह दृष्टांत शिष्यों को बहुत पसंद आया, जिन्होंने समझा कि सच्ची ताकत अपमान का प्रतिकार करने में नहीं, बल्कि करुणा से भरे हृदय के साथ उनसे ऊपर उठने में है। इस घटना के बाद क्षमा, समझ और आंतरिक शांति पर बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक गहरी हो गईं। अपमान के बावजूद बुद्ध की शांत विजय के बारे में बात दूर दूर तक फैल गई। यह कहानी करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और उस ताकत का प्रमाण बन गई जो नकारात्मकता का जवाब अटूट शांति से देने में निहित है। इसके बाद के वर्षों में जैसे जैसे बुद्ध की शिक्षाएं पूरे देश में फैलती गईं, बाजार शहर में अपमान की कहानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की आधारशिला बन गई। यह एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा ज्ञान चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि करुणा से भरे दिल और आंतरिक शांति में निहित मन के साथ उनका सामना करने में निहित है। बुद्ध की शांत विजय की विरासत कायम रही, जिसने पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों में समझ, क्षमा और शांति विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अंत में बुद्ध की कहानी किसी बाजार शहर की एक घटना या किसी संशयवादी विद्वान के साथ टकराव के बारे में नहीं थी। यह अहंकार की सीमाओं को पार करने और अस्तित्व की उच्च समझ को अपनाने की मानवीय आत्मा की क्षमता का एक आख्यान था। जैसे जैसे प्राचीन दुनिया में एक और दिन सूरज डूबता गया, बुद्ध की शिक्षाएं शांत तालाब में लहरों की तरह फैलती रहीं। अपमान पर शांतिपूर्ण विजय युगों युगों तक गूंजती रही, जो करुणा की स्थायी शक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने की इच्छुक हर आत्मा के भीतर आत्मज्ञान की असीम क्षमता का प्रमाण है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।